हेलो गाइज, अगर आपको जो है कि दिमाग में बार बार बीमारी होने का डर लग रहा है, मतलब क्या होता है कि मानसिक समस्या है जो कि ओसीडी डिप्रेशन फोबिया है। आपको क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि मुंह में छाला पड़ गया तो आपको लगता है कि कहीं हमें कैंसर नहीं हो जाए, जबकि मुंह में छाला होने की वजह से कैंसर नहीं होता है, बशर्ते आपको ये बार बार डर लग रहा है। उसी तरीके से आपको जो है कि कहीं चेस्ट में पेन हुआ लगेगा क्या कि मतलब जो है कि हमें जो हार्ट अटैक हो जाएगा, इस तरह का जो डर आपको दिखा रहा है। आप कहीं ब्लड देखे जो है कि या जो है लाल कलर कुछ देखते हैं तो आपको लगता है कहीं हमारे साथ हमको HIV की बीमारी नहीं हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि आपको क्या होता है कि पहले डाउट आता है, डाउट आ रहा है गाइस। क्या चीज़ का डाउट आ रहा है कि मतलब कहीं जो है कि जैसे मुंह में छाला होने के बाद जो डाउट आएगा, मुंह में छाला होने का आपका जो है कि कहीं पर लाल कलर का कुछ देख लिए या ब्लड देख लिए या जो है कि चेस्ट पेन हो गया। ये समझिएगा, ये सारा खेल है। अभी हम समझाएंगे। तो अगर आपको इस तरह का समस्या हो रहा है तो अभी समस्या में जो है कि आपको इस तरह का डर लगेगा क्या आपका जो है कि डर क्या आएगा आपको यहाँ पर कैंसर होने का, मुंह में छाला हो गया तो कहीं कैंसर न हो जाए, आपको जो है कि लाल ब्लड देख लिया तो कहीं HIV न हो जाए, इस तरह का डाउट आएगा। और आपको जो है कि चेस्ट पेन हो गया तो कहीं हमें हार्ट अटैक नहीं हो जाए। क्या हो रहा है गाइस, ये आपको जो है कि डर लग रहे हैं और इसकी वजह से आपको क्या होता है कि इसके साथ साथ आपको आता है इमोशन होता है आपका जो है कि यहाँ पर फीलिंग होता है। आपको क्या होगा, फीलिंग में आपको घबराहट होगी, समझिए ऐसा सा होता है। घबराहट होगी, बेचैनी होगी, फिर उसके बाद दो मन चलेंगे कि मतलब कहीं मुंह में छाला होने की वजह से थोड़ी कैंसर हो जाता है। एक मन आपका ये कहेगा, एक मन कहेगा कि नहीं कैंसर हो जाएगा। ये चीज़ ला करके बार बार मन आपको ओवर थिंकिंग करवाएगा। ब्लड देख लिए बोलेगा ब्लड तो सबका निकलता है, लेकिन एक मन जो है कि एक मन आपका जो है कि ठीक वाले की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरा मन जो है कि आपको OCD वाले की तरफ जाएगा कि बोलेगा कि नहीं सच में हो जाएगा, जो भी रेट देखे हो सच में जो है कि HIV हो जाएगा। इसकी वजह से मन आपको बार बार परेशान करेगा। चेस्ट पेन होगा, हार्ट अटैक होने का। चेस्ट पेन होने की वजह से थोड़ी बहुत लोगों को चेस्ट पेन होता है, थोड़ी हार्ट अटैक हो जाता है। एक मन आपका ये भी कहेगा, लेकिन दूसरा मन जो है आपका क्या कहेगा कि नहीं सच में हो जाएगा हार्ट अटैक, सच में तुम जांच करवा लो। तो फिर ये जो है कि इसकी वजह से क्या होगा कि आपका ओवर थिंकिंग होगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो माथा भारी लगने लगेगा, आपका जो है कि शरीर में जो है चेस्ट पेन भारी होने लगेगा। फिर आपका जो है कि हाथ पैर किसी का ठंडा लगने लगता है, किसी को पेट में गैस बनने लगता है। ये सारा सिम्टम्स आपके साथ होने लगेगा। इसके साथ साथ आपको क्या होगा कि आपको कोई भी काम करेंगे आपका बिहेवियर में बदलाव आ जाएगा। आपका जो है कि बिहेवियर जो है ना, इस झूठा विचार को, ये जो डर जो है कि आपको झूठा डर जो है कि आपको सच लगने लगता है, तो इस झूठा विचार को जो है ना सच मान के आपका कॉन्फिडेंस लो कम हो जाता है। तो वो बिहेवियर में दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में जो काम आप करना चाहते हैं वो काम कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते, वो आपका बिहेवियर में दिखने लगता है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो आलसीपन से कर रहे हैं, टाल रहे हैं, या घर में ही कोई काम कर रहे हैं, कोई कुछ बुरा लाने के लिए आप टाल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है कि हो रहा होता है गाइज, क्योंकि ये सब हो रहा होता है आपका कॉन्फिडेंस की कमी से। आप लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, परिवार के लोगों के साथ घुल के रिलेशन में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। अपने अच्छे तरीके से क्या होता है कि आप किसी भी तरीके में जो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं विचार अटकते रहते हैं दिमाग में, उसी विचार के ऊपर तर्क वितर्क चलते रहता है। इसकी वजह से आप बचने के लिए क्या करते हैं गाइज, इसके लिए बचने के लिए आप क्या करते हैं, बार बार आप जांच करवाते हैं, जबकि ये कुछ है नहीं। आपने जो है कि बहुत बार जांच भी करवा लेते हैं डॉक्टर के पास जा करके, और तब पर भी मन में जो है तसल्ली नहीं मिलती है। तो आपको लगता है कि तसल्ली मिल जाएगी, इसीलिए आप क्या करवाते हैं, जाके डॉक्टर के पास। अब ये सब तसल्ली ले आप जो है तसल्ली लेने के लिए क्या करते हैं, अपनी जांच करवाते हैं, रिपोर्ट निकलवाते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि तसल्ली मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन तसल्ली मिलती नहीं। उसके बाद भी क्या होता है, मन में नए नए प्रकार के डॉक्टर सही तो चेक इन, क्योंकि डॉक्टर बाद में आपको कह दिया है कि मानसिक समस्या की वजह से आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके शरीर में, आपके बॉडी में जो है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन आपका जो है ना
क्या करता है कि मन आपको जो है कि आपको जो है फिर से नया डाउट ला देता है। क्योंकि ओसीडी में क्या होता है कि अगर आप डाउट के ऊपर जितना तर्क वितर्क करते हैं और बीमारी बढ़ती है, जबकि बीमारी घटने के बजाय बीमारी जो है दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ते चले जाती है गाइज। तो इसीलिए ओसीडी में क्या करना होता है कि डाउट के ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना होता है, डर के ऊपर काम करना गाइज होता है। तो ये सारा चीज़ आप जो है कि ये कर रहे हैं ओसीडी के कारण से क्या होता है कि आप बार बार तसल्ली ले रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है लाइफ में जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गाइज कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए ठीक करने के लिए क्या करें? ठीक करने के लिए जो है कि हमें क्या करना होगा, ये डाउट पे क्या हमारा कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल है इस पे गाइज। कि मुंह में छाला होना, मुंह में अपने आप छाला होगा, लाल ब्लड या लाल कलर का कुछ भी कहीं भी जाएंगे तो अपने आप दिखाई पड़ेगा, ये अपने आप होगा। चेस्ट पेन आपका अपने आप होगा, कभी कुछ खाएंगे उसके वजह से चेस्ट पेन होगा, ये ऑटोमेटिक अपने आप होगा। ठीक है गाइज, ये इसको आप कभी भी आप बीमारी से बाहर भी निकल जाएंगे, ये फिर भी होगा, ये डाउट फिर भी आएंगे। ये सिचुएशन एक प्रकार का ये आपको अपने आप जो है कि ये होते रहेंगे, ये आपको जो है ये इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। अब जो इसके वजह से डर लग रहा है, ये डर क्या एक प्रकार का बिलीव है जो अंधविश्वास के बेस पर है। ये क्या है? बिलीव है आपका जो कि अंधविश्वास के बेस पर है, जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है। कि मतलब मुंह में छाला पड़ जाए कैंसर, इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है भाई, इलॉजिकल है, इलीगल है, रियल नहीं है। बशर्ते जो है कि इसको इस झूठ को सच माने हुए हैं, और इसके वजह से आपने बार बार तसल्ली के लिए रिपोर्ट लिए हुए हैं, अवॉइड किए हुए हैं, डॉक्टर के पास बार बार पूछे हैं, लोगों से कैंसर के कारण यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, और जो है कि यूट्यूब पे पूछते रहते हैं कि कैंसर का क्या होता है। ये सब चीज़ जो है कि आपने जो है कि क्या किए हुए, बार बार मान करके जो है कि बशर्ते इस पे एक्ट किए हुए हैं। तो इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कर लिया है कि आप उस चीज़ को जो है ना मानने लगे ना, तो उस मान के एक्ट जो करने लगे, सबकॉन्शियस माइंड उस विचारों को सच मान लिए। तो कितना दिनों से कर रहे हैं, जितना 21 दिन में एक आदत बदल जाती है। 21 दिन में जो है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कि कोई भी गलत विचार या सही विचार को सच मानने लगता है। गलत विचार के हिसाब से आप एक्ट कर रहे हैं बार बार, तो उसी को सही मानेगा। आप सही विचार के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं बार बार, तो उसको सही मानेगा गाइस। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है जो है कि आपको गलत विचार भी जो है कि सही माने, क्योंकि इस चीज़ को आप माने हुए हैं पहले से, लेकिन अभी नहीं। आप अभी आपको लग रहा है, देखिए किसी को 6 महीने से बीमारी है, किसी को साल भर से, किसी को जो है कि बहुत दिनों से प्रॉब्लम है गाइस, किसी को 5 साल 8 साल से प्रॉब्लम होती है। तो उतना दिन से आप मान के जो है विचार आ रहे हैं, तो उसी को सच मान रहे हैं ना। जबकि ओसीडी क्या करता है, आपको ये डाउट तो लाता है, डाउट अपने आप आता है, ठीक है। डाउट के साथ ये डर दिखा करके आपसे काम करवाता है। वो आपको डर दिखाकर प्रेशराइज करता है, वो डर दिखा करके, डर का सहारा लेकर के आपको क्या करता है, कंपल्सन करवाता है, अपने तर्क वितर्क करवाता है विचार से। क्योंकि आप उस पर तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं, आप कंपल्सन क्यों करें, कंपल्सन का सहारा क्यों ले रहे हैं? इसी डर की वजह से ले रहे हैं ना। डाउट आता है, उसके साथ डर जुड़ा हुआ आता है, और जो है कि आप जो है कंपल्सन करते हैं गाइस, समझ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है। आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, अपने इस डर को जो है कि आपको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ये भी डर कहाँ से, सबकॉन्शियस माइंड से। आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो गलत बिलीव बन गया है, उस गलत बिलीव का पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पैटर्न टूटता है गाइज। ऐसा दुनिया की कोई भी आदत है वो टूट सकती है, अगर आप जो है कि तोड़ने के लिए तैयार हो, आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, आप इससे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में आदत बदली जा सकती है और बदलती भी है। और इस प्रकार का जो भी बीमारी है, इसका सल्यूशन है गाइज। इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपका ब्रेन में गलत प्रैक्टिस हो गई। सारा खेल प्रैक्टिस का गाइज। अगर गलत प्रैक्टिस होगी, अंधविश्वास के बेस पर प्रैक्टिस होगी, तो आपका क्या होगा, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी गाइज। अगर लॉजिक के बेस पर होगा तो ये प्रॉब्लम ठीक होगी। अभी जो है कि आपको ये जो है कि चिंता, डर, घबराहट हो रही है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड का जो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर प्रॉब्लम, ये जो है कि निगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गया है, जिसके कारण से हो रहा है। तो इसको क्या करना है कि आपको जो है कि ठीक करने के लिए क्या करना है कि इस पे क्वेश्चनिंग करना है। इस पे क्या करना है कि क्वेश्चनिंग करना है कि इस बात का क्या प्रूफ है, अपने आप को प्रूफ देना है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि मुंह में छाला होने की वजह से कैंसर हो जाता है। इस बात का क्या प्रूफ है कि लाल ब्लड देखने से जो HIV हो जाता है। इस बात का क्या प्रूफ है कि चेस्ट में पेन होने की वजह से हार्ट बीट होता है। जब आपको इसका देखेंगे कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि समझना है कि ये तो OCD का विचार है, ये मेरा विचार है ही नहीं। देखिए,
प्रूफ नहीं मिला, बशर्ते क्या बोलिए कि ये जो है कि ओसीडी का विचार है, इससे जो है कि इससे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, ये ओसीडी डर दिखा रहा है। तो डर के साथ दोस्ती कर लीजिए। बोलिए देखिए इनके साथ जो है कि आपको तालमेल बिठाना होगा, बोलना कि ठीक है हो जाए तो हो जाए, क्योंकि देखिए आप इससे क्या होते हैं, भागते हैं। आपको क्या करना है, इसके पास जाना है, आपको इसके साथ दोस्ती करना है। आप इससे जो है कि भागने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से ये क्या होता है, और आपको ये प्रॉब्लम बढ़ता है गाइज, क्योंकि आप इसको फेस नहीं कर रहे हैं। इसको जो है कि आप इससे डर करके जो है कि इसी का जो है कि डर के कारण से एक्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको फेस करना है, बोलना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ठीक है हमको हो जाए तो हो जाए। क्या अब जो है यहाँ पर एक लाइन और हम बताते हैं आपको कि हमारे सोचने की वजह से, हमारे बोलने की वजह से कुछ भी नहीं होता। जैसे हम बताए हुए थे कि और दूसरे वीडियो में भी कि हम पानी पीते हैं या कुछ भी हमें प्यास लगती है, तो हम क्या कहते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि पानी, हम सोचे कि प्यास बुझ जाए, मेरा प्यास बुझे, क्या प्यास बुझ जाएगा? नहीं बुझने वाला है गाइस ना। तो उसी तरीके से क्या होगा कि इसमें भी हम कितना सोच लिए बीमारी हो जाए, मेरा दोस्त को हो जाए, क्या हो जाएगा? नहीं होने वाला है दोस्त को बीमारी गाइस। उसी तरह से हम किसी के बारे में कुछ भी सोच ले, उसी तरह से हम बीमारी सोचते हैं तब आती है कि बीमारी, नहीं हमारे सोचने से बीमारी नहीं होती है गाइस। कुछ भी आप सोच लीजिए, कभी भी बीमारी नहीं होने वाली है। अगर कुछ गलत खाएंगे या कुछ करेंगे, कुछ गलत होगा तब जा करके होगा, वैसे नहीं होने वाला है। तो उसी तरह से करना है कि हमारे सोच में आ जाने की वजह से, हमारे बोलने की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है। तब जा करके आप क्या करेंगे, इसके साथ दोस्ती करेंगे, तब जा करके आप देखेंगे अरे कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। तब जैसे जैसे आप देखेंगे कि अरे हम इसके साथ बोल रहे हैं हो जाए, लेकिन कुछ होता ही नहीं है, बस ऐसे झूठा विचार था जिसको कि हम सच मान रहे थे इतना दिन से, तब आपका भय टूटेगा, आपका जो है कि पैटर्न टूटेगा, सब कुछ इस माइंड के अंदर बार बार इसको प्रैक्टिस करने से नेगेटिव न्यूरल जो है कि चेंज होगा, आपका पॉजिटिव बदलेगा, तब फिर धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो यही चीज़ जो है कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे गाइज कि इस तरह से आपकी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, आपको जो बीमारी होने का डर लग रहा है, तो उसको आप जो है कि ये बीमारी होने का डर को आप खत्म कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसकी वजह से जो है कि आपको कंपल्सन नहीं करना होगा, तो इस पे फोकस करना। अगर अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर जो है कि चाहते हैं कि अपने से नहीं निकल पा रहे हैं, तो किसी का मदद लेना चाहते हैं, तो मेंटर की जरूरत पड़ती है गाइज, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और इसके बारे में सारा जानकारी भी ले सकते हैं गाइज, और काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।